लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले ही उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सरगर्मी देखने को मिली। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए, उस दौरान जबरदस्त सियासी गहमा गहमी देखने को मिली। बीजेपी ने 8 राज्यसभा सांसद बनाए तो समाजवादी पार्टी को 2 राज्यसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दी। इस दौरान क्रॉस वोटिंग भी जबरदस्त देखने को मिली, लेकिन सबसे बड़ा केंद्र बिंदु जो रहा वो नजरें बनी रही जयंत चौधरी को लेकर। पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से अपना मजबूत आधार बना चुके जयंत चौधरी को एनडीए गठबंधन में शामिल करने के लिए 2+1 के फॉर्मूले के तहत शामिल किया जाना था, लेकिन जयंत चौधरी यहां पर एक राज्यसभा सीट न मिलने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से खफा नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि आरएलडी अभी और भी देरी कर सकती है इस बात का चयन करने में कि आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले वे किस गठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 7 सीटें ऑफर की थी और उस आधार पर यह तय हो गया था कि अब इंडिया गठबंधन में मौजूद रहकर ही आरएलडी यहां से चुनाव लड़ने वाली है और पश्चिमी यूपी में अपना सियासी आधार मजबूत करने वाली है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद जयंत चौधरी ने यह कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मुझे चरण सिंह का अक्ष दिखाई देता है, यानी कि साफ तौर पर वे पीएम मोदी की बड़ाई करते हुए दिखाई दिए। लेकिन चुनाव से पहले ही भाजपा ने यहां पर झटका दे दिया है। न्यूज रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि अब जयंत चौधरी क्या कदम उठाने वाले हैं। ऐसे में पहला सवाल रहेगा अक्षय जयंत चौधरी जो 2+1 के फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने पर कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही राज्यसभा की सीट ना देकर बीजेपी ने एक बड़ा झटका दे दिया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल 2+1 की बात हुई थी जयंत चौधरी को लेकर की, और 2+1 से पहले अगर आप गौर करेंगे तो 7 सीटें इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने जयंत को पेशकश कर दी थी। 7 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी। उसमें कहीं ना कहीं बिजनौर भी शामिल था, उसमें मुजफ्फरनगर भी शामिल था, बागपत भी शामिल था, कैराना भी, तमाम जो बड़ी यहाँ पर जो हॉट सीटें कही जाती हैं पश्चिम में, वे तमाम सीटें थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एनडीए का रुख किया। अब जब एनडीए का रुख जयंत चौधरी ने किया, चर्चा थी कि बीजेपी इन्होंने 2+1 की पेशकश की है। 2+1 यानी कि 2 लोकसभा सीटें, साथ में एक राज्यसभा सीट है। अब सवाल उठता है कि वो राज्यसभा सीट आखिर कहां गई। मंगलवार को चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद 8 उम्मीदवार जो बीजेपी ने उतारे थे, 8 जीत जाते हैं, राज्यसभा सांसद के तौर पर अब अपनी पहचान बना चुके हैं। लेकिन उन 8 उम्मीदवारों में एक भी रालोद का उम्मीदवार नहीं था। आखिर जयंत चौधरी को की गई वो एक राज्यसभा सीट की पेशकश कहां गई। अब देखिए खेला क्या हुआ। जयंत चौधरी को जिस तरीके से यहाँ चर्चा में लाया गया, चर्चाएं उनकी यहाँ चली थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मिलने की, मुलाकात की चर्चाएं थी। इस बीच ये भी चीज़ देखने को मिली कि जयंत चौधरी को जो 2+1 की पेशकश की थी, उसमें जो राज्यसभा सीट थी वो तो अब हाथ से निकल चुकी है। अब जो 2 लोकसभा सीटें थी उस पर भी कोई सहमति नहीं बनी है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, अब सवाल ये बन रहा है कि क्या जयंत चौधरी जिस तरीके से राज्यसभा उनके हाथ से निकल गई है, क्या इसके बाद वापस इंडिया की तरफ जाएंगे? तो बिल्कुल इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं जाएंगे। जाएंगे भी तो होगा क्या? अब क्या कांग्रेस जो उसके खाते में इंडिया गठबंधन के तहत 17 सीटें उत्तर प्रदेश में आई है, क्या वो अपने खाते से सीटें काटकर यहाँ जयंत चौधरी को देगी, या फिर अखिलेश यादव अपनी कोटे की सीटें जयंत को देंगी? कोई नहीं देगा। इसीलिए एक प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुछ चुनिंदा लोकसभा सीटों पर बीजेपी के लिए चुनौती जयंत चौधरी अखिलेश के साथ मिलते बनते नजर आ रहे थे, अब उन जयंत चौधरी को एक प्रकार से अखिलेश यादव के साथ या कहीं अखिलेश यादव से दूर करते हुए बीजेपी ने अपनी चुनौती अपने रास्ते से हटा दिया है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अब इंडिपेंडेंट यानी कि खुद वो आरएलडी जो है बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है? बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, अगर बीजेपी के साथ यहाँ बात नहीं बनती है जयंत चौधरी की, तो संभावना इसकी अब सबसे ज्यादा होगी। और यहाँ पर ये चीज़ गौर करने वाली होगी कि अगर जयंत चौधरी अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं तो वे कई सीटों पर बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। कई सीटों में हम बागपत सीट को नहीं छोड़ सकते, कई सीटों में हम कैराना सीट को नहीं छोड़ सकते, कई सीटों में हम मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को नहीं छोड़ सकते, कई सीटों में मेरठ लोकसभा सीट को नहीं छोड़ सकते। ये कुछ चुनिंदा 4 से 5 लोकसभा सीटें ऐसी, इसमें मथुरा भी कहीं ना कहीं आता है, जहां पर जयंत अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो वो बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ाने वाले हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के लिए यदि अकेले चुनाव लड़ते हैं जयंत चौधरी तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नाज़मीन से अगला सवाल रहेगा। नाज़मीन, जिस तरीके से जयंत चौधरी यहाँ पर जो है एक राज्यसभा सीट पर और 2 लोकसभा सीटों पर सहमत होते नजर आ रहे थे, लेकिन भाजपा ने अपने 8 उम्मीदवारों को राज्यसभा पहुंचा दिया है। ऐसे में क्या जयंत चौधरी को ये शुरुआती रुझानों में ही झटका देख रही हैं आप? किस तरीके से आगामी वक्त में अब ये रणनीति तय करते हुए नजर आएंगे? देखिए, रणनीतियाँ तो तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जब राज्यसभा के प्रत्याशियों के नाम यहाँ पर सामने लाए गए होंगे, 8 प्रत्याशी उतारे गए होंगे, तब से ही यहाँ पर एक कलह देखने को मिल सकती थी, लेकिन जयंत चौधरी ने नहीं की, क्योंकि जयंत चौधरी को यहाँ पर उम्मीद है कि वो सीटों को लेकर यहाँ पर मंथन करते हुए नजर आएंगे। और लोकसभा का चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है। जिन 6 सीटों की बात यहाँ पर की जाती हैं, 4 सीटों की बात यहाँ पर की जाती हैं, तो वाकई यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी वो सीटें यहाँ पर दे देंगी, जैसा कि अक्षय ने बताया, मुजफ्फरनगर है, कैराना है, बागपत है, और मथुरा की बात करें तो मथुरा से सांसद हेमा मालिनी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस सीट की मांग भी यहाँ पर जयंत चौधरी कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर जयंत चौधरी ये मांग करते हुए नजर आएंगे तो एनडीए में एक बड़ी खलल देखने को मिल सकती है। एनडीए के दल यहाँ पर आपस में ही भिड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। यहाँ पर ओपी राजभर का भी जिक्र कर लेते हैं। ओपी राजभर की बात करें तो ओपी राजभर भी यहाँ पर कहते हैं 3 से 4 सीटें चाहिए, और उसमें भी इन्हीं सीटों का जिक्र वो करते हुए नजर आते हैं। तो आप ये देखिए कि जयंत चौधरी अभी खामोश क्यों है, क्योंकि उन्हें अभी अपना फायदा दिख रहा है, वरना राज्यसभा के चुनाव के दौरान ही वो यहाँ पर बगावत कर सकते थे, या कहें कि दोबारा समाजवादी पार्टी से हाथ मिला सकते थे, लेकिन नहीं मिलाया, क्योंकि उन्हें इंतजार है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, एनडीए के साथ मिला रहूंगा तो मुझे कुछ फायदा होगा। बिल्कुल, राज्यसभा की लड़ाई खत्म होने के बाद अब जयंत चौधरी कहीं ना कहीं लोकसभा के दंगल में अपना दम दिखाने की कोशिश यहां पर करने वाले। शिखा से अगला सवाल रहेगा। शिखा, क्या यहां पर पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी अब अकेले चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं? जिस तरीके से 2+1 के फॉर्मूले पर उनकी सहमति बनी थी, लेकिन राज्यसभा से उनको मोहताज रखा गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी ने यहाँ पर जयंत चौधरी को कहा था कि 2+1 यानी कि राज्यसभा में 1 सीट, वहीं लोकसभा में 2 सीट। उसके बाद अभी राज्यसभा के चुनाव होते हैं और देखा जाता है कि जयंत चौधरी का एक भी उम्मीदवार, आरएलडी का एक भी उम्मीदवार राज्यसभा में नजर नहीं आता है। तो इसके बाद ये ज़रूर एक तरफ से करारा झटका यहाँ पर जयंत चौधरी को लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जयंत चौधरी ने अभी तक एनडीए में शामिल होने की अटकलों को अभी तक कुछ कहा नहीं है, ना ही इस बारे में किसी भी औपचारिक रूप से कोई घोषणा की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि जो फ़ायदा अखिलेश यादव की तरफ से उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा था, जो सीटें अखिलेश यादव उनको देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे थे, वो अब वहीं देखा जाए तो यहाँ पर उनके हाथ में कुछ भी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से जयंत चौधरी बीजेपी की तारीफों के पुल बांधते हुए यहाँ पर जाते हुए बीजेपी की तरफ नज़र आ रहे थे, एनडीए की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे, अब वहीं उनके हाथ में कुछ भी यहाँ पर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में ये जरूर देखने को मिल सकता है कि वो अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को या एनडीए को एक बड़ा झटका यहाँ पर फिर से मिल सकता है, जयंत चौधरी अगर ये बड़ा निर्णय लेते हुए यहाँ पर नजर आते हैं तो। बिल्कुल, यहाँ पर जयंत चौधरी अब देखना यही होगा कि जिन्होंने अब तक एनडीए गठबंधन में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, क्या अकेले चुनाव में हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे, और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए राहें अब मुश्किल होती नजर आएंगी। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।